भगवान का नाम जपने का और उसकी पूजा करने का नशा, उसकी भूख जागेगी, बात बनेगी। और यही लगन लगाने में गुरु मदद करते हैं। सदना कसाई होकर भी भगवान की तरफ चला। भगवान की तरफ चलने लगा तो उसके बाद किसी ने उससे कहा कि बात तो तब बनेगी जब तुम गुरु वाले हो जाओगे। गुरु वाला हुआ तो सारा कसाईपन भी छूट गया, क्योंकि उससे पहले वो सोचता था कि ये मेरा कर्म है। और उसके बाद वो स्थिति आ गई कि उसके अंदर रब का प्रवेश हो गया, चारों तरफ उसे परमात्मा की अनुभूति होने लगी। बड़ी परीक्षाएं हुई, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एक आदमी जो कसाई था और भक्त बना भी फिर ऐसा। तो भक्तों में जब नाम आता है तो सदना कसाई का भी नाम आता है, अद्भुत नाम आता है। धन्ना जाट मुंबई के पास एक गांव में था, गऊओं को चराता था, अपनी खेती करता था। उसकी भी जिंदगी में इसी तरह से भक्ति जागी थी। ऐसे सेना नाई, सावंता माली, गोरा कुमार, ये भक्तों के जो नाम आते हैं ना। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में जब गुरु किए और गुरु कर लिया तो जैसे सदना की जिंदगी बदल गई। नियम वाले हो गए, वफादार हो गए, नशा चढ़ गया भगवान का। अब नियम नहीं टूट सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, वो अपने नियम में पक्का। वो नियम ही है जो भगवान से मिलाता है, ये बात ध्यान रखना। आपका नियम भगवान से मिलाता है और हम नियम ही नहीं बना पाते। नियम टूट जाता है बहुत जल्दी हम लोगों का, क्योंकि ना तो हमारा बैठने का समय, कितनी देर बैठना है इसका भी समय निर्धारित नहीं है। भगवान एडजस्ट करेंगे, हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। दुनियादारी निभानी है, भगवान तो अपने ही है, थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे। आप जो समय भगवान को दो वो किसी और को मत दो। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, नियम तो आपका बने, अनुशासित आप हो जाएं, लेकिन इसी के साथ में आपको भक्ति जब बढ़ेगी आपकी, जब आपका मन शांत रहना सीखे, उसका अभ्यास बन जाना चाहिए। अभ्यास कैसे बनाना है? संतुलन बनाना सीखिए। तराजू के पलड़े तो हिलाए जाएंगे, आपका मन भी हिलाया जाएगा। जल्दी से जल्दी अपने आप को स्थिर कर लिया करें। जैसे कोई झील में कंकर फेंक देता है ना, ऐसे किसी न किसी की कोई बात आपके दिल को चुभेगी और आपके मन के अंदर लहरें उठेंगी, तेज तेज लहरें। और ये लहरें कभी कभी सुनामी की तरह हो जाती हैं, इतना बेचैन कर देंगे आदमी को। नींद गई, खाना पीना नहीं, बैठा हुआ सिर पकड़कर, मुझे क्यों कह दिया इसने, ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते चलते काम बिगाड़ जाते हैं। किसी की सभा हो रही है और किसी ने जो है मधुमक्खियों के छत्ते में ढेला फेंक दिया। दूल्हा घोड़ी पर बैठा जा रहा है और किसी ने उसको सिगरेट लगा दी, घोड़े को, घोड़ी को सिगरेट लगाई, वो उछल के भागी, दूल्हा गिरा धड़ाम। अब वो हंस रहा दूर खड़ा होकर कि सिगरेट काम कर गई। कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम यही होता है कि दूसरे के खुशियों को तबाह कर देना, वो उसमें मजा लेते हैं। अच्छे भले घर में खुशियां उसकी सारी तबाह कर देना। और फिर जब उनके साथ उस तरह की घड़ियां आती हैं तो फिर बहुत रोते हैं। ऐसे लोगों को देखा जो बाद में कहते हैं, एक सज्जन थे, सज्जन कह रहा हूं उनको, वो भी काम बिगाड़ते थे और बिगाड़ के फिर आके बोला करते थे और कोई सेवा। काम बिगाड़ के आए, आकर के फिर पूछते भी थे और कोई सेवा बताओ, हमारा जो कर दिया वही बहुत है आपका। फिर जब उनके साथ ऐसा होने लगा कि 4-4 लोग मिलके ऑफिस में उन्हीं के काम बिगाड़ें और एक साथ मिलके कहें और कोई सेवा, तो फिर आए, आके बोले मुझे ये गंदी आदत बचपन से पड़ गई थी, लेकिन अब ये आदत मेरे गले पड़ गई क्योंकि मेरे साथ वही हो रहा है। अब समझ में आता है ये तो बहुत दुखदायी चीज है। बहुत तरह की चीजें हम अपनी जिंदगी में पाल लेते हैं जो दुख देने वाली चीजें हैं,
और इनका परिणाम ये होता है कि चीजें घूम करके फिर हमारी तरफ आती हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर एक समझदारी पैदा करें संतुलन बनाने की। इसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ होना। कृष्ण भगवान ने गीता में 18 श्लोक कहे। गीता के जो है 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों वाली गीता में कृष्ण का जो अद्भुत संदेश है वो 18 श्लोकों में है। ये 18 श्लोक जो है, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे गए हैं, उन्हें आप बहुत प्यार से कभी बैठ करके चिंतन करना। कृष्ण कह रहे हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र होता है ना, पूरी दुनिया की नदियां उसमें जाकर मिलती हैं, तो कभी समुद्र जो है अपनी मर्यादा नहीं खोता। वो अपने स्थान में उसी तरह से बना रहता है। और हर दिन समुद्र के अंदर से सूर्य भी वाष्प के द्वारा जल ले रहा होता है। वही तो जल है। जो बादल बनता है वही जल है जो बर्फ बनता है। ये जो ओस की बूंदें गिरती है ना, ये भी तो वही जल है। तो कितना लिया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है, समुद्र से हिलाया जा रहा है उसे। तो कहते हैं कि जैसे वो अपनी मर्यादा में बैठा हुआ है, मर्यादा नहीं छोड़ता। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि तुम में भी ऐसा ही कुछ होगा। संयोग वियोग की दुनिया है ना, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बिछड़ेगा। जिनको आपने बहुत मीठा मीठा बोल बोल कर पाला पोसा लायक बनाया, एक समय आता है जब वो कड़वा बोल बोल कर आपका जी दुखाते हैं, आपके अपने बच्चे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जिनके लिए सब कुछ कर दिया हो, अपनी रातों की नींदें खराब की, जाग जाग के अपने बच्चों के दुख दर्द में खड़े रहे, कभी आलस्य नहीं किया माँ बाप ने। वो बच्चे जब ये बोलते हैं, तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमें दिया क्या है, और भी बहुत दिल दुखाने वाली बातें बोली जाती हैं, अपमान कर दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे तो वो भी हैं, मारपीट तक अपने माँ बाप से कर देते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि क्या उन दिलों पर बीतती होगी जिनके साथ ही घटता है। बेचारे बाहर बोल नहीं सकते, दिल टूटता है उनका, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। संसार में ये संयोग वियोग चलेगा। जिनसे मीठे वचन की उम्मीद थी वो कड़वा बोल जाएंगे, जिनसे सहारे की जरूरत थी वो बेसहारा छोड़ देंगे आपको, जिन पर भरोसा किया था वो भरोसा तोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, पछताएंगे, दुखी होंगे। किनके लिए हमने अपने जीवन के कीमती क्षण बर्बाद किए, अपनी कीमती चीजें इनको दी, बदले में मिला क्या? कुछ लोग ये कहते हैं भाग्य ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे कलयुग आ गया, संसार ऐसा हो गया। कुछ लोग जो है वो अगर उनका बेटा गड़बड़ हो गया तो कहेंगे वो जो बहू आई है ना उसने दिमाग खराब कर दिया। मतलब दोष किसी न किसी को लगा देंगे। जीवन में घटनाएं घटेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन घटनाओं के बीच में अपनी शांति और अपना संतुलन बनाना सीख लीजिए। क्योंकि गर्मी सर्दी की तरह मौसम बदलते हैं, जैसे वैसे ही आपकी जिंदगी के भी मौसम बदलते रहेंगे। लेकिन हर मौसम में अपने आप को जो संभाले रखें और अपने मन को शांत करते रहे, जीतेगा वही, और वही परमात्मा की तरफ चलते हुए कृपा भी पाएगा।